मेरे प्यारे बच्चों और अलजेब्रा में रुचि रखने वाले मित्रों, ग्रुप थियरी में रेडियो क्लास पर आधारित अक्सर एक दो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और जो अक्सर बच्चों के लिए बड़ा टफ होता है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि रेडियो क्लास एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर का एक पार्ट, एक सेक्शन है जिसमें दो स्पेशल ऑपरेशन किए जाते हैं, रेडियो एडिशन, रेडियो मल्टीप्लिकेशन। मैं डॉक्टर विनीत आपके काम को थोड़ा आसान करने के लिए सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मॉडुलो n का मतलब क्या है और कैसे हम लिखते हैं ए कांग्रुएंट बी मॉडुलो n। तो आइए जानते हैं। अगर 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो इसको हम लिखते थे कि 6/2, लेकिन अलजेब्रा की भाषा में 2 डिवाइजर ऑफ 6 ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब है कि 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भाग होगी, डिवीजन होगा। ऐसे ही अगर 10 में 5 से भाग दे रहे हैं, कितना बार जा रहा है ये यहाँ मीनिंगलेस है, हम लिखेंगे 5 ही डिवाइजर ऑफ 10। तो ये सिंबल है डिवाइजर का, 5 डिवाइजर ऑफ 10। ऐसे ही अब कह रहे हैं कि n डिवाइजर ऑफ a, तो इसका मतलब क्या है कि इसे n से a में भाग जाएगा और यहाँ n को हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो लिख सकते हैं a बराबर n/q, ऐसे लिख सकते हैं। सपोज अगर इस डिवीजन में कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो जैसा डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ा है कि अगर रिमाइंडर आ रहा है तो a बराबर n/q प्लस r लिखते थे, जहाँ r की वैल्यू या तो 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है और n से छोटी है। तो आपको फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डिवीजन की प्रोसेस है उसी पे आधारित रेडियो क्लास या रिमाइंडर क्लास कहते हैं इसको, और उसके पहले हम जानेंगे कांग्रुएंट मॉडुलो। चलिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू जेड, मतलब ए और बी कोई भी दो इंटीजर हो और n 0 से बड़ा हो, मतलब n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन इफ n इज डिवाइजर ऑफ a माइनस बी, a में से b को आप घटा रहे हैं और उसमें इस डिवीजन में n से अगर भाग जा रहा है, डिवाइजर लिखने का तरीका है n डिवाइजर ऑफ a माइनस बी, मतलब a माइनस बी में n से भाग दिया जा सकता है, तो ये इम्प्लाई करेगा, या इसको हम लिखेंगे a कांग्रुएंट b मॉडुलो n। ठीक है, a कांग्रुएंट b मॉडुलो n का मतलब क्या है कि इस b को आप इधर ले जाएंगे, a में से घटाएंगे और उसके बाद n से डिवाइड करेंगे और ये डिवीजन होगा। जैसे डिवीजन एल्गोरिथम में आप जो पढ़े थे कि अगर a बराबर n/q प्लस r मिल रहा है, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन n होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a कांग्रुएंट r मॉडुलो n। देखिए, अब r यहाँ रिमाइंडर है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि n इज डिवाइजर ऑफ a माइनस r। ये मतलब है कि a में से r को घटाएंगे तब n से डिवाइड हो सकता है। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। 7 ये 5 इक्वल टू 2 मॉडुलो 3, क्या मतलब है कि 3 डिवाइजर ऑफ 5 माइनस 2। अब 5 में 3 से डिवीजन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं कि 5 कांग्रुएंट 2 मॉडुलो n, क्या पढ़ेंगे 5 कांग्रुएंट 2 मॉडुलो n, n मतलब 3 है, देन 3 इज ए डिवाइजर ऑफ 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 कितना होगा बच्चे, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 3 डिवाइजर ऑफ 3। ऐसे लिख सकते हैं 7 कांग्रुएंट 2 मॉडुलो 5। ठीक है, लिख सकते हैं 12 कांग्रुएंट 2 मॉडुलो 5, मतलब कि 12 में से 2 को घटाएंगे तो जो आएगा उसमें 5 से डिवीजन हो सकता है। तो आइए देखते हैं फिर से कि इफ ए बी बिलोंगिंग टू जेड एंड n ग्रेटर देन 0, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन if n is divisor of a minus b, then we can say that a congruent b modulo n. A is said to be congruent to b modulo n if n is divisor of a minus b, and n is said to be congruent to b modulo n if n is divisor of a minus b, then we can say that a congruent b modulo n. A is said to be congruent to b modulo n if n is divisor of a minus b, then we can say that a congruent b modulo n.
n is a divisor of a minus b, that means a minus b is divisible by n. ओके, नाउ अब इसमें रेडियो क्लास जानते हैं, रिमाइंडर क्लास जानते हैं कि अब रेडियो क्लास क्या है। तो जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर n है उसके लिए द रिलेशन ऑफ कांग्रुएंट मॉडुलो, ये जो कांग्रुएंट मॉडुलो का रिलेशन है, दिस रिलेशन पार्टीशंस और स्प्लिट अप द सेट ऑफ ऑल इंटीजर z इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लासेस में z डिवाइड हो रहा है और कौन डिवाइड कर रहा है, ये जो रिलेशन है कांग्रुएंट मॉडुलो का। देन ईच इक्विवेलेंस क्लास इज कॉल्ड अ रेडियो क्लास या रिमाइंडर क्लास डिफाइंड एज द सेट ऑफ इंटीजर विच इज सच दैट each element of it when divided by modulo n leaves the same remainder। क्या मतलब हुआ कि देखो ये जो कांग्रुएंट मॉडुलो का सिंबल है, ये रिलेशन है, एक्चुअली ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। रिफ्लेक्टिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, ये तीनों फॉलो करता है। इस पे 2006 और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन है ये z सेट ऑफ ऑल इंटीजर, z को कुछ पार्ट्स में ग्रुप में डिवाइड कर रहा है और ये सब इक्विवेलेंस क्लासेस हैं और ये सेट ऑफ रिमाइंडर्स हैं। तो एक्चुअली ये जो क्लास हुआ, इक्विवेलेंस क्लास हुआ, वो कैसा क्लास है, दिस इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ इंटीजर, ये इंटीजर्स का एक सेट है विच इज सच दैट, जो इस प्रकार है, ईच एलिमेंट ऑफ इट, मतलब सेट का कोई भी एलिमेंट व्हेन डिवाइडेड बाई मॉडुलो n, तो जो पॉजिटिव इंटीजर n है इससे जब डिवाइड किया जाएगा लिव्स द सेम रिमाइंडर, मतलब कि इस सेट के किसी भी एलिमेंट को जब हम डिवाइड करेंगे मॉडुलो n से तो जो रिमाइंडर्स आएंगे वो सेम आएंगे, हर डिवीजन का रिमाइंडर सेम होगा। अब सपोज इफ स्मॉल r इज टेकन एज द रिमाइंडर, देखिए इफ r इज द रिमाइंडर then the radio class for this r is denoted and defined as, इसको r बार से या स्क्वायर ब्रैकेट में r लिख के हम लोग रिमाइंडर क्लास को, रेडियो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो r क्या होगा बच्चों, दिस सेट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किस तरह से r माइनस 2n, r माइनस n, r प्लस n, r प्लस 2n एंड सो ऑन। फिर से ध्यान दीजिए कि r अगर रिमाइंडर हो रहा है तो आप ध्यान से देखिए इसमें कि ये जो सेट है इसके प्रत्येक एलिमेंट को अगर हम मॉडुलो n से डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर या शेषफल क्या आएगा, r आएगा। तो देखिए यहाँ r माइनस 2n वैल्यू नेगेटिव है तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर r आएगा। r माइनस n को n से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर r आएगा। r को डिवाइड करेंगे n से, और एक्चुअली r अगर छोटा भी है n से तो रिमाइंडर क्या आएगा, r आएगा। फिर r प्लस n में n तो डिविजिबल हो जाएगा लेकिन r नहीं होगा तो रिमाइंडर r बच जाएगा। तो ये जो सेट है इसको हम रेडियो क्लास कहते हैं, जिसके प्रत्येक एलिमेंट को अगर n से डिवाइड किया जाए तो जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो सेम होगा और वो r होगा। अब इसी प्रकार z का हम पार्टीशन करते हैं तो 0 बार लिख दें। 0 बार का मतलब कि जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। वी हैव टेकन 0 एट द प्लेस ऑफ r, तो दिस गिव्स माइनस 2n माइनस n 0 n 2n एंड सो ऑन। इसमें किसी भी एलिमेंट को माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक हो सकता है, किसी भी एलिमेंट को आप n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही 1, व्हाट इज हियर 1 इज रिमाइंडर। तो रेडियो क्लास के लिए हम सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ले रहे हैं, हम बार ले रहे हैं। किसी भी नंबर के ऊपर बार लिख रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज ए रेडियो क्लास। तो अभी रेडियो क्लास एक्चुअली ये सेट है, और सेट कैसा है,
कि यहाँ हम एक कलेक्शन लेंगे जिसके प्रत्येक एलिमेंट को अगर n से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा, जो शेष होगा, वो 1 आना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2n, 1 माइनस n, 1, 1 प्लस n, 1 प्लस 2n एंड सो ऑन। ऐसे ही रेडियो क्लास 2 है, क्या मतलब है 2 माइनस 2n, 2 माइनस n, 2, 2 प्लस n, 2 प्लस 2n एंड सो ऑन। लेकिन कहाँ तक जाएगा बच्चे? तो एक्चुअली हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, शेषफल की बात कर रहे हैं। तो अगर डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो अगर n है तो आप जानते हैं कि जो रिमाइंडर्स होंगे वो n से कम होंगे, तो 0 से n-1 के बीच में होगा। तो लास्ट इसमें फॉर मॉडुलो n के लिए इफ r इज द रिमाइंडर ऑफ मॉडुलो n, इसको भी मेंशन करते हैं। मॉडुलो क्या लिया बच्चा? मॉडुलो यहाँ n है, तो n के केस में मतलब हमारा जो डिवाइजर है वो n है, तो जो कलेक्शन आ रहा है इंटीजर्स का, उसके अगर प्रत्येक एलिमेंट n से डिवाइड होने के बाद सेम रिमाइंडर देता है तो सारे सेम रिमाइंडर देने वाले ग्रुप को एक रेडियो क्लास हम r बार दिखाएंगे। ऐसे 0 बार, 1 बार, 2 बार और लास्ट क्या होगा n-1 बार। तो यहाँ रिमाइंडर n-1 आना चाहिए और ये ऐसे ही है। आप रख सकते हैं कि जहाँ जहाँ r रखे थे वहाँ n-1 की वैल्यू रखेंगे। तो देख लीजिए जो वैल्यू आएगी n-1 माइनस 2n एक एलिमेंट हुआ, n-1 माइनस n दूसरा एलिमेंट हुआ, n-1 दिस इज द प्लेस ऑफ r, n-1 प्लस n, ऐसे ही एलिमेंट आएंगे n-1 प्लस 2n, बहुत इत्मीनान से एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में आप लिखेंगे तो मिल जाएगा n-1 माइनस -1 माइनस n, सेकेंड एलिमेंट -1, नेक्स्ट इज n-1, नेक्स्ट इज 2n-1, नेक्स्ट इज 3n-1 एंड सो ऑन। तो ये है n-1 बार, रेडियो क्लास ऑफ n-1। तो अब इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को आप n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा n-1 आएगा। अब आइए न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम पूछा है कि z के जो रेडियो क्लासेस होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। दैट मीन्स दीज ऑल द सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दीज सेट्स आर नॉट इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव हो रहा है कि ये जो सेट्स हैं वो सब इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं और ये एक्सक्लूसिव है। इस पर एक प्रॉब्लम पूछा गया है। तो अब न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज इफ वी टेक 4 एज ए रिमाइंडर 4 है, r के जगह पे हम 4 ले रहे हैं, तो r के जगह पे 0 1 2 3 4 ऐसे आप लेते गए। किसी पर्टिकुलर मॉडुलो के लिए हम रिमाइंडर कोई भी लेंगे तो उस रिमाइंडर का एक रेडियो क्लास होगा, एक सेट होगा। अब मॉडुलो सेट करते हैं। सपोज n इक्वल टू अगर हम 4 ले लें तो अब इसके रेडियो क्लासेस क्या होंगे? दैट मीन्स हमको 4 से डिवाइड करना है। तो अब संसार के सारी संख्याओं को, मतलब कि सभी इंटीजर्स को, सभी पूर्णांकों को आप अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स क्या आएंगे? तो रिमाइंडर्स ऑब्वियसली 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसलिए
कि डिवीजन एल्गोरिथम आपको बताता है कि जो रिमाइंडर होगा वो इस n से छोटा होगा। अब आइए, अब इसके जो रेडियो क्लासेस होंगे, तो रेडियो क्लास होगा 0 बार, रेडियो क्लास होगा 1 बार, रेडियो क्लास होगा 2 बार और रेडियो क्लास होगा 3 बार। केवल इतने ही रेडियो क्लासेस आएंगी ऐसे केसेस में। जब n की वैल्यू 4 है तो रेडियो क्लास 0 1 2 3 ऐसे आएगा, सेट ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर सेट ऑफ ऑल रेडियो क्लासेस ऑफ मॉडुलो 4 के सभी रेडियो क्लासेस का जो हम सेट बनाएंगे वो Z4 इक्वल टू 0 बार 1 बार 2 बार एंड 3 बार, ये मिला। ऐसे ही n की वैल्यू अगर सपोज करो हम 5 लेते हैं तो सेट ऑफ ऑल रेडियो क्लासेस ऑफ मॉडुलो 5, इसको सिम्बोलिकली लिखते हैं Z नीचे 5, और ये होगा 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बस। इसलिए कि जो शेष होगा 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा, वो 5 से कम होगा। तो 0 से लेकर कहाँ तक, 4 तक। ऐसे ही द सेट ऑफ ऑल रेडियो क्लासेस ऑफ मॉडुलो n, अभी जो डिस्कस कर रहे थे हम कि मॉडुलो अगर n है तो इसको हम सिम्बोलिकली द सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो n की अगर बात करते हैं, इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करेंगे, Zn से। कुछ बुक्स में Z ब्रैकेट में n ऐसे भी लिखा जाता है, ये हो गया। और उस सेट को बनाते हैं तो Zn सेट ऑफ ऑल रेडियो क्लासेस ऑफ मॉडुलो n, ये बनाएंगे तो ये होगा जनरली 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार, कहाँ तक, n-1 बार। इसको समझिए, प्रॉब्लम यहीं इसी पे निकल के आता है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल रेडियो क्लासेस ऑफ मॉडुलो 6, मॉडुलो 7, मॉडुलो 8, मॉडुलो जनरल केस होगा तो मॉडुलो n। सेट ऑफ ऑल रेडियो क्लासेस ऑफ मॉडुलो ए प्राइम नंबर p, तो वहाँ 0 बार 1 बार से लेके p-1 तक। तो जो भी मॉडुलो देगा उसके रेडियो क्लास का आप सेट बनाएंगे तो उसकी संख्या हमेशा उस मॉडुलो के बराबर होगा, और ये 0 से लेके n-1 तक होगा। क्लियर? अब आते हैं एडिशन एंड multiplication. There are two operations in residue class. Residue, addition of residue class. एडिशन देखेंगे रेडियो क्लास का। एक्चुअली सिंबल है प्लस सफिक्स में मॉडुलो। तो अगर हमको दिखाना है एडिशन ऑफ रेडियो क्लास ऑफ मॉडुलो n, तो प्लस n या सर्किल प्लस n ऐसे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ Zn इज ए सेट ऑफ ऑल रेडियो क्लासेस ऑफ मॉडुलो n and r comma s are any element for any rs belonging to Zn, define r bar circle plus n or simply n plus n, s bar equal to r plus s over bar, this is equal to k bar, where k is the least non-negative remainder when remainder obtained when r plus s is divided by n.
मॉडुलो n। क्लियर? तो हम दो ऑपरेशन की बात करेंगे, एक एडिशन ऑफ रेडियो क्लासेस और दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेडियो क्लासेस। तो बच्चों एडिशन के केस में हम सिंबल थोड़ा सा चेंज करेंगे, प्लस के साथ मॉडुलो नीचे लगाते हैं या सर्किल में लिखते हैं, सर्किल प्लस n लगाते हैं। तो वो एक्चुअली n यहाँ मॉडुलो है और ये हमेशा सिंबल एडिशन सिंबल के साथ अटैच होता है। तो देखिए कि दो रेडियो क्लास का एडिशन, ये रेडियो एडिशन का सिंबल है, बराबर ओवर बार करेंगे r प्लस एस, यहाँ सिंपल प्लस है, n हट गया, मॉडुलो हट गया, सिंपल प्लस, और ओवर बार मतलब कि ये स्केलिंग ऑलरेडी है। तो r प्लस एस जो नंबर आ रहा है उसको n से डिवाइड करेंगे और जो नॉन नेगेटिव लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो यहाँ लिख के ऊपर बार लगा देंगे। तो एक्चुअली के जो आ रहा है वो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है जब r प्लस एस को डिवाइड कर रहे हैं किससे, n से। ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेडियो क्लासेस, यहाँ भी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेडियो क्लासेस में सिमिलरली फॉर एनी r बार कामा s बार बिलोंगिंग टू Zn, डिफाइन r बार डॉट n s बार। तो कहीं कहीं मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में सर्किल डॉट n लगाते हैं या डॉट n या क्रॉस लिख के n लगाते हैं, तो ये रेडियो मल्टीप्लिकेशन है। तो r बार डॉट n s बार इक्वल टू r इंटू एस ओवर बार, दिस इज इक्वल टू k बार। हियर अगेन k इज वेयर k इज लिस्ट नॉन नेगेटिव remainder when r into s is divided by n। अब क्या करना है कि जैसे यहाँ दोनों के एडिशन को n से डिवाइड करते थे, जो आता था उस पर ऊपर बार लगाते थे, वैसे ही r और s के प्रोडक्ट को n से डिवाइड करेंगे, जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा उस पर बार लगा के लिखेंगे। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेडियो क्लासेस। तो एडिशन ऑफ रेडियो क्लास, इसमें जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में वन बार जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। क्लियर? तो दो ऑपरेशन है और इस पर ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल n रेडियो क्लासेस ऑफ मॉडुलो n form an additive abelian group। क्वेश्चन क्या है कि Zn प्लस n फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। ये दिखाना है आपको कि Zn प्लस n एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। आइए चलते हैं सोल्यूशन में। मान लेते हैं लेट Zn is the set of all residue classes of modulo n, then we can write Zn equal to 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar and so on। कहाँ तक बच्चे? n-1 बार। तो मॉडुलो n है तो 0 से लेके n-1 तक और सारे नंबर्स के ऊपर बार लगेगा, इसलिए कि ये सब रेडियो क्लासेस हैं। क्लियर? अब आइए, वी हैव टू शो दैट Zn कामा प्लस n इज ए ग्रुप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ टू शो दैट दिस सिस्टम इज ए ग्रुप, वी डिस्कस all the properties of group। closure law for all r comma s symbolically belonging to Zn, ये दो कोई भी एलिमेंट हैं Zn के, we have then this implies that r plus s r bar
प्लस एन एस बार इक्वल टू आर प्लस एस ओवर बार, दिस इज इक्वल टू के बार बिलोंगिंग टू एन, बिलोंगिंग टू जेड एन। आर बार प्लस एन एस बार इक्वल टू आर प्लस एस ओवर बार इक्वल टू के बार बिलोंगिंग टू जेड एन। और क्यों बिलोंग करेगा? बिकॉज सिंस एच 0 लेस देन के लेस देन एन इज द रिमाइंडर when r plus s is divided by n। और आप जानते हैं कि जो रिमाइंडर है वो n से छोटा होता है, और n से छोटे सारे एलिमेंट जब बार लगा रहे हैं तो ये बिलोंग कर रहा है किसमें? जेड एन। तो हैंस क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। क्लियर? क्लोजर लॉ सेटिस्फाई किया कि कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें 1 बार प्लस 2 बार, यहाँ n लगाएंगे, दिस इज इक्वल टू 3 बार। तो 3 बार जो है वो इसका एलिमेंट है, बिलोंग करेगा जेड एन। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो बिलोंग कर जाएगा जेड एन में। ठीक, ये मिल रहा है। तो एक्चुअली आर प्लस एस को ऐड करेंगे और एन से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, चूंकि एन से छोटा होता है और इसीलिए ये बिलोंग कर जाएगा जेड एन में। क्लोजर लॉ सेटिस्फाई किया। अब सेकेंड लॉ हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉ, जी सेकेंड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एडिशन ऑफ रेडियो क्लासेस फॉर ऑल आर एस टी बार बिलोंगिंग टू जेड एन। वी हैव 3 एलिमेंट लिए, आर एस टी तीनों बार लगा है, जेड एन बिलोंग कर रहा है। वी हैव क्या लेना है बच्चे? आर बार क्या लेना है? आर बार प्लस एन एस बार दोनों के एक साथ प्लस एन टी बार इक्वल टू, तो ये ए प्लस बी एक साथ फिर प्लस सी हो गया। अब लेके चलिए आर प्लस एन, तो इसमें दोनों को एक साथ लेंगे ओवर बार प्लस एन टी एक साथ, दिस इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस टी ओवर बार। यही करते हो कि एन सफिक्स हटाएंगे और बार को पूरे पे लेंगे। अब ये हो गया आर प्लस एस प्लस टी, तो एस और टी को एक साथ ओवर बार, और यहाँ रीजन है चूँकि जेड प्लस इज एसोसिएटिव, एडिशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव, ये हो गया। एंड दिस इज आर प्लस, अलग करिए, एस प्लस टी ओवर बार, एंड दिस इज इक्वल टू आर बार प्लस एन एस बार प्लस एन टी बार। ब्रेक द बार एंड मेक द सफिक्स एन, ये करना है। तो अब लेके चले कि दोनों के एक साथ इसके साथ और ये एक साथ हो गया, तो अब कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। क्लियर हो गया? एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। तो ये दूसरा लॉ हो गया, मतलब सेमी ग्रुप हो गया। अब तीसरे में आते हैं जी थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ग्रुप की तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और केस क्या है एडिशन का? तो यहाँ 0 बार एक एडिटिव आइडेंटिटी ग्रुप में आपको मिल रहा है, तो कह देंगे कि फॉर ऑल आर बार बिलोंगिंग टू जेड एन देयर एग्जिस्ट 0 बार बिलोंगिंग टू जेड एन such that r bar plus 0 bar equal to 0 bar plus r bar, this is equal to r bar, this is equal to and this belongs to zn। तो देखिए इसमें 0 को ऐड करेंगे तो एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप ऐसे समझिए कि r बार प्लस 0 बार मतलब ओवर बार r प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू r बार। 0 और r जोड़ते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड 0 बार प्लस r बार दिस इज इक्वल टू 0 प्लस r ओवर बार। हाँ, यहाँ n लगाना नहीं भूलेंगे कि रेडियो एडिशन है, 2 रेडियो क्लास का एडिशन, n लगाएंगे, उसको यहाँ हम शो कर रहे हैं। तो ये a ऑपरेशन e इक्वल टू e ऑपरेशन a इक्वल टू a, ये जनरल रूल है। और उसको नीचे हम शो कर रहे हैं कि r बार प्लस 0 बार इक्वल टू r प्लस 0 एक साथ हो गया ओवर बार, और 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 बार ये आ गया। फिर इसको लेके चलते हैं 0 बार प्लस n लगा दीजिए, और ओवर बार करेंगे तो n हट जाता है, और 0 प्लस r इक्वल टू 0, 0 प्लस r इक्वल टू r, 0 हट जाएगा, और ये हो गया RHS।
तो आप देख रहे हैं कि ये रिलेशन वैलिड है और इस प्रकार आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो कहेंगे कि 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट। ओके, चौथी प्रॉपर्टी ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, और यही डाउट होता है आपको कि ग्रुप होगा या नहीं होगा। लेके चलते हैं। फॉर ईच, आप जानते हैं प्रत्येक एलिमेंट अपना आइडेंटिटी रखता है, तो फॉर ईच आर बिलोंग्स टू जेड एन देयर एग्जिस्ट एन माइनस आर बार बिलोंगिंग टू जेड एन। इसको चेक कर लीजिए कि कोई भी आर होगा तो एक एन माइनस आर भी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट क्या है रिलेशन? आर बार प्लस एन एस बार, एन माइनस आर ओवर बार, ये एलिमेंट हो गया आर एस के रूप में। आर बार प्लस एन, एन प्लस आर, दिस इज इक्वल टू एन माइनस आर है, आर बार प्लस एन माइनस आर ओवर बार इक्वल टू एन माइनस आर ओवर बार प्लस एन आर बार, दिस इज इक्वल टू, इसको आप ब्रेक करेंगे तो एक्चुअली ये ओवर बार के रूप में जब आएगा तो आर कैंसिल होगा, एन बार होगा, दिस इज इक्वल टू एन बार इक्वल टू 0 बार, एंड 0 बार बिलोंग्स टू जेड एन इज आइडेंटिटी। इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि आर बार प्लस एन माइनस आर ओवर बार इक्वल टू आर प्लस एन माइनस आर प्लस एन माइनस आर, दिस इज इक्वल टू आर प्लस एन माइनस आर ओवर बार। तो आर एंड आर कैंसिल आउट, दिस इज एन बार, एंड एन बार इक्वल टू एन में एन से भाग देंगे क्या आएगा? 0 बार, ये आ रहा है, और 0 आइडेंटिटी है। सिमिलरली एन माइनस आर में आर को जोड़ेंगे, यही होगा, आर कैंसिल होगा, एन बार आएगा, एन बार में जब एन से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0 बार, और 0 बिलोंग कर जाएगा जेड में, ये आइडेंटिटी है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए कि ये दोनों एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये दोनों मिल रहा है। तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी हो गई, इस प्रकार ये ग्रुप हो गया। लेकिन आपको शो करना है एबेलियन ग्रुप, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी मतलब कम्यूटेटिव लॉ। फॉर ऑल आर बार कामा एस बार बिलोंगिंग टू जेड एन वी हैव आर बार प्लस एन एस बार इक्वल टू आर प्लस एस ओवर बार, एंड दिस इज इक्वल टू एस प्लस आर ओवर बार, चूँकि जेड प्लस इज कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ इंटीजर्स follow commutative law, and this is equal to break the bar and make the suffix s bar plus n r bar. तो ये हो गया a plus b equal to b plus a. Commutative law is satisfied. Therefore, we can say that the system is an abelian group, and also the order of Zn. Zn में कितने एलिमेंट हैं? ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? O Zn माने ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट Zn इज n, and therefore and this is equal to finite, order of group is finite, therefore we can say that Zn plus n forms a finite abelian group ऑफ ऑर्डर n, ये मिला। तो आप दिखा सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल n रेडियो क्लासेस ऑफ मॉडुलो n एक अबेलियन ग्रुप